हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.1। देखो, आज तक तुमने जो नंबर पढ़े होंगे वो दो तरह से पढ़े होंगे। कैसे? हमारे रियल नंबर जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। रियल नंबर कितनी तरह से होते हैं? दो तरह से। कौन से? एक तो ये होते हैं हमारे विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल। एक होते हैं हमारे विद डेसिमल। विद डेसिमल। ये अभी तक हमने दो नंबर पढ़े, विदाउट और विद डेसिमल। देखो, विदाउट डेसिमल जो तुमने पढ़े होंगे वो कैसे पढ़े हुए हैं? जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे भी। इसी तरह से -1 -2 -3 और ऐसे। ठीक है बच्चों। फिर हमारे आते हैं विद डेसिमल। विद डेसिमल तुमने पढ़े होंगे तीन तरह से। एक तो किस तरह से? एक तो ऐसे पढ़े होंगे जो पॉइंट के 2 या 3 अंक बाद क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट। दूसरे पढ़े होंगे कि वो टर्मिनेट तो होते नहीं लेकिन क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिपीट। रिपीट होते रहते हैं। तीसरे तरह के तुमने कौन से पढ़े होंगे? ये पढ़े होंगे कि ना तो वो टर्मिनेट होते हैं, जैसे 2.3576231 इस तरह से। देखो, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना हमारे टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये तुमने पढ़े होंगे, एक तो विदाउट डेसिमल, एक विद डेसिमल। डेसिमल में तीन तरह के होते हैं, विदाउट डेसिमल में ये होते हैं। अब हम केवल कैटेगराइज करना है। देखो कैसे? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। या जैसे हम काउंटिंग करते हैं स्टार्ट, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इनको और क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तीसरे इनको एक और नाम देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, नेचुरल नंबर में अभी यदि हम जीरो भी इंक्लूड कर दें, जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो क्या होंगे? हमारे होल नंबर। उनको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। अच्छा, ये जो नेगेटिव वाले होते हैं इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। और इन सभी को मिला के, माइनस वाले, प्लस वाले और जीरो, इन सभी को मिला के बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अच्छा, अब इन पे आते हैं हम। देखो, इनको क्या बोलते हैं? जैसे ये होते हैं हमारे, ये इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? टर्मिनेट। क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, या कहते हैं खत्म हो जाते हैं। पॉइंट के 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट बाद ही क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? देखो, इनको नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग बट, ऐसे और लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, टर्मिनेट तो हो नहीं रहे लेकिन क्या हो रहे हैं? ये रिपीट हो रहे हैं, बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है बच्चों। फिर ये होते हैं हमारे, देखो, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही हमारे ये टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन इसका। अच्छा देखो, एक तुमने पढ़ा होगा 8th क्लास में, क्या पढ़ते हैं हम, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाएं और क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड क्या होता है इसमें, एक कंडीशन और होती है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बोथ आर, बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। अच्छा, ये हम क्या क्यों कहते हैं कि यहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर देखो q जीरो के इक्वल हो गया तो क्या होगा, देखो देखो q जीरो के इक्वल अगर हो गया तो यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर है हमारा, एनी नंबर, एनी नंबर, इसके अपॉन में जीरो हो गया तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इनफाइनाइट, या इसको कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम या फिर कैलकुलेटर में करते हैं तो क्या आता है, वहां पे एरर भी आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्यू है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो रैशनल नंबर आगे, देखो ये सारे हमारे इंटीजर हैं, जैसे मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन वन, वन अपॉन वन और टू अपॉन वन। देखो वन भी इंटीजर, यहाँ पे वन भी इंटीजर, टू इंटीजर है, वन इंटीजर है, ऐसे थ्री अपॉन वन, फोर अपॉन वन, इस तरह से। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ मैं जीरो अपॉन वन, जीरो भी हमारा इंटीजर है, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जेड से, वन भी हमारा इंटीजर है तो इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। और यहाँ पे देखो माइनस वन अपॉन वन, माइनस टू अपॉन वन, देखो ये सारे क्या इस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि ऑल, कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आप इतने इन्फॉर्मेशन नोट करो। चलो बच्चों, मैं यहाँ पे एक बात आपको बतानी भूल गया कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, इनको भी क्या बोलते हैं हम, इनको भी बोलते हैं हम रैशनल नंबर। ये हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में देखेंगे, क्या बोलते हैं इनको, रैशनल नंबर्स। और ये जो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल, इनको क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अच्छा इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो इस तरह से भी होते हैं, जैसे आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम देखेंगे इसको पूरा सा, पूरे अच्छे से। क्या, कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रूट एम टाइप होते हैं, क्या होते हैं, रूट एम टाइप। और इसमें दो कंडीशंस होती हैं, क्या, पहले हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें दो कंडीशन होती हैं, सबसे पहली क्या, सबसे पहली m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा नंबर, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, कि m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी
जो तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये हमारे जो इरेशनल नंबर है उसका वो है ये क्या कि रूट एम टाइप जितने भी होंगे वो क्या होंगे हमारे इरेशनल नंबर। और इसमें दो कंडीशन है क्या कि एम सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अच्छा नेगेटिव इंटीजर हो गया तो क्या होगा अगर रूट में नेगेटिव नंबर हो गया जैसे -2 हो गया तो रूट में नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि जो रूट में -1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है आयोटा। इसको आयोटा पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। देखो बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। कैसे, जो हमारे इंटीजर्स थे वो भी क्या हो गए थे हमारे सारे रैशनल नंबर हो गए थे। और इसमें भी विद डेसिमल में जो दो टाइप के थे, कौन से, टर्मिनेटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, वो भी क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या इस एक कॉन्क्लूजन लिखते हैं, हम लिख सकते हैं कॉन्क्लूजन। क्या कॉन्क्लूजन लिख सकते हैं हम कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल। इनको क्या बोल सकते हैं हम, ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं रियल नंबर। रियल नंबर ये हमारा कॉन्क्लूजन है, कॉन्क्लूजन है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक चीज और आती है इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में कि दो रैशनल नंबर दिए हैं हमें, उनके बीच में हमें 1, 2, 5, 10 जितने भी हमें हमसे बोला जाएगा उतने रैशनल नंबर निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में। देखो कैसे निकालते हैं वो, देखो देखो कैसे निकालते हैं। रैशनल नंबर रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, देखो जैसे हमें एक नंबर दिया है 2, एक नंबर दिया है 3, इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, मान के चलो कितने 5, इन दोनों के बीच में। तो कैसे निकालते हैं, इसके हमारे पास दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं, दो। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मेथड फर्स्ट जो तुम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। मेथड फर्स्ट क्या बोलता है कि जो दो हमारे नंबर दिए हैं और जितने हमसे नंबर पूछे हैं उसमें एक या दो प्लस करके उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाता है हमारा, उनके बीच में रैशनल नंबर निकल आते हैं। जैसे हमसे कितने नंबर पूछे हैं, एन कितना है हमारा 5, तो n+1 यानी 6 से इसमें क्या कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, 2 क्या होगा, ये 2 और 3 के बीच में पूछा है तो 2 अब 6 और यहाँ पे 6/1, क्योंकि भाई 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2/1, ऐसे 3 को लिख सकते हैं 3/1, ऐसे यहाँ पे करो। देखो क्या हो जाएगा, 2 × 6 और 1 × 6, ऐसे ही 3 × 6 और यहाँ पे 1 × 6। देखो क्या हो गया, यहाँ पे 12/6 और यहाँ पे 18/6। इसको कैंसिल नहीं करना है वरना तो फिर से यही आ जाएगा। देखो इनके बीच में लिख सकते हैं हम क्या, 13/6, 14/6
15/6, 16/6, 17/6, ये आ गए हमारे 5। यही तो हमसे पूछे थे, 5 रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, एक तो मेथड तुम्हारा ये है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड, मेथड सेकंड देखो। मेथड सेकंड क्या बोलता है? मेथड सेकंड ये बोलता है कि जो हमारा पहला नंबर है यानी छोटा नंबर है उसको ए मानो, और जो दूसरा नंबर है यानी बड़ा नंबर है उसको बी मानो, और जो हमसे पूछा है उसको एन मानो। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है हमारा डिफरेंस निकालने का। क्या? डिफरेंस। डिफरेंस यानी डी निकालते हैं हम किस तरह से? दूसरे वाले में से पहले वाला घटाओ और जितने नंबर पूछे उनमें एक प्लस कर दो, तो ये क्या निकल आता है हमारा? डी। जैसे देखो क्या होगा, बी कितना है हमारा यहाँ पे देखो, 3। बी कितना है? 3। ए कितना है हमारा? 2 अपॉन नंबर कितने पूछे हैं हमसे? 5+1। तो डी कितना निकल आया हमारा? 3 में से 2 गए 1/6। ये क्या निकल आया हमारा? डिफरेंस। अब देखो निकालते कैसे हैं। अब डिफरेंस को एक एक एक्स्ट्रा करके इसमें ऐड करते जाओ। जो हमारा पहला नंबर है हमें उतने सारे नंबर मिल जाएंगे जितने हम चाहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 2 आ गया, तो 2+1/6, 2+2/6, 2+3/6, और 2+4/6, 2+5/6, और 2+6/6 तो 3 हो ही जाएगा। देखो कितने नंबर मिल गए? 1 2 3 4 5। इनको ऐड कर लो, देखो क्या होगा। इसके नीचे 1, ये क्या होगा? 12 और एक 13, यहाँ पे 12 और 14/6, यहाँ पे 15/6, यहाँ पे कितना होगा? 16/6, यहाँ पे 17/6, यहाँ पे 3, 18/6 तो 3 हो ही जाएगा। देखो ये भी मिल गया हमें 5 रेशनल नंबर। तो जो तुम्हें ठीक लगे एग्जाम में वो कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं हम। चलो स्टूडेंट्स देखो, अब तुम्हारे अगर 2 रैशनल नंबर अपॉन में आ जाएं, देखो कैसे? जैसे 1/3 और 2/3, इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें खास कुछ है नहीं। देखो क्या होगा, या तो मेथड फर्स्ट लगाओ या मेथड सेकंड लगाओ, जो लगाओ तुम्हारी मर्जी। मैं दोनों मेथड से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो कैसे मेथड फर्स्ट लगाएंगे। यहाँ पे मेथड फर्स्ट देखो कितने नंबर पूछे हमसे? n=5, तो n+1 निकाल लेंगे यहाँ से, कितना आएगा? 6। अब नंबर क्या है हमारा? इसके अपॉन में 1 है, ऐसे 2/3 इसके अपॉन में 1 है। तो क्या कर लेते हैं हम, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितने हमें n+1 से। देखो यहाँ पे भी n+1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी देखो क्या होगा। यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी देखो क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन, भाई इसको कैंसिल कर दोगे तो वही आ जाएगा फिर से, इसलिए क्या हो जाएगा ये 6/18। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? इनकी मल्टीप्लाई होगी, 3 नीचे आ जाएगा, 12 अपॉन यानी 3 × 6। जैसे अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? 3 × 6, या कैसे 18, और यहाँ पे 12/, क्या 18। लिख दो इनके बीच में नंबर जितने भी हो सकते हैं, क्या 7/18, और 8/18, और 9/18, और 10/18, और 11/18। देखो हो गए हमारे 5 रैशनल नंबर। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर मेथड सेकंड लगा सकते हैं। यहाँ पे मेथड सेकंड देखो कैसे लगाएंगे। ए क्या है हमारा यहाँ पे? ए हमारा 1/3, बी क्या है यहाँ पे? 2/3। ठीक है बच्चों,
एन कितना है हमारा, एन हमसे पूछा है 5, तो देखो डी कैसे निकालेंगे, डी होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। बी क्या है हमारा, बी है हमारा 2/3, यहाँ पे 1 ए हमारा 1/3 है, और ये कितना हो जाएगा एन प्लस वन यानी 5+1। देखो कितना होगा, इसका एलसीएम कितना आया 3, और एलसीएम 3 आएगा, देखो 2 - 1 और यहाँ पे 6, तो डी कितना आया 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3, 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 18। डी कितना आया हमारा 18। अब फिर उसी तरीके से क्या करते जाओ, इनमें ऐड करते चले जाओ। देखो 1/3 तो पहले आ गया 1/3 प्लस 1/18, 1/3 प्लस 2/18, 1/3 प्लस 3/18, ऐसे ही 1/3 प्लस 4/18 और 1/3 प्लस 5/18। ठीक है बच्चों, तो कितने आ गए हमारे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ये है ये 2/3 जो लास्ट का, इनके बीच में ही तो हमें निकालने थे। देखो एलसीएम लो इसका क्या आएगा, एक को सॉल्व कर ले रहे हैं फिर तो हम लिख ही देंगे। देखो क्या होगा 1/3 प्लस 1/18, एलसीएम कितना आएगा इसका 18, तो 6 भाई 6 टाइम चलेगा यहाँ पे, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 7/18। क्या आया ये यहाँ पे 1/3 तो ऐसे ही रहा 7/18। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस 2/18, इसको सॉल्व करो देखो क्या आएगा 18, 6 टाइम चलेगा ये भी, और यहाँ पे 2 यानी 8/18। देखो क्या आया 8/18, फिर इसी तरह से आ जाएगा 9/18, फिर 10/18, फिर 11/18, फिर 12/18 यानी 2/3 आ जाएगा। फिर तो यही हमसे नंबर पूछे थे, ये हमारे 5 नंबर्स आ गए। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूरी एक्सरसाइज पढ़ी, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।